बड़ी अपडेट है लखनऊ से। बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन कोई दूसरी परीक्षा नहीं होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को सुरक्षा बेहतर करने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती होगी। साथ ही शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनके आश्रित को नौकरी और बकाया भुगतान के भी आदेश डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जारी कर दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। शिक्षा विभाग के जिन कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई उनके लिए भी निर्देश जारी हुए हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से। इसके अलावा बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन कोई दूसरी परीक्षा नहीं होगी। इस बाबत भी आदेश डिप्टी सीएम की ओर से जारी किया गया। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा जनसंख्या बेशक विकास में बाधक है और उसी के मद्देनजर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए सीएम योगी नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। उन्होंने जनसंख्या संतुलन के लिए समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत पर जोर दिया है। साल 2021 से 2030 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को आसानी से सुलभ कराया जाएगा। दूसरी ओर नवजात और मातृ मृत्यु दर को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। अगली खबर लखनऊ से है। जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल जाना है एसजीपीजीआई पहुंचकर। सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मौके पर वहां पर थे। तबीयत खराब होने से कई दिनों से एसजीपीजीआई में भर्ती हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। रविवार को उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। पीजीआई में भर्ती उनको देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए दिल्ली से विशेष तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री इससे पहले उनका हालचाल जान चुके हैं अस्पताल पहुंचकर। तस्वीरें उस वक्त की। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बमबारी और गोलीबारी का एक और लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स का नाम आशीष सिंह उर्फ धर्म सिंह बताया जा रहा है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है। अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने जा रहे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा से पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया। लालजी वर्मा सुरजीत वर्मा का नामांकन कराने जा रहे। बाराबंकी के विकास खंड दरियाबाद में ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा प्रत्याशी ने शांति व्यवस्था के साथ नामांकन किया। भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख के पद पर आकाश पांडे ने नामांकन किया है। दरियाबाद के विधायक समेत पूर्व ब्लॉक प्रमुख और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई में सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा एमएलसी ने कहा है कि सपा प्रत्याशी प्रस्तावक समर्थकों को उठाया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों पर ही आरोप भी लगाए। औरैया में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी ने जिले के 7 क्षेत्र पंचायतों में नामांकन स्थल का दौरा किया। चुनाव को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई। प्रतापगढ़ में रानीगंज विधायक धीरज ओझा के भतीजे समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। भतीजे सत्यम ओझा के नामांकन जुलूस में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई। 32 गाड़ियों के काफिले में एक युवक हाथ में पिस्तौल लिए बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमें गौतम बुद्ध नगर से मिल रही है। कमिश्नरेट में 3 नए थाने खोले जाएंगे। सेक्टर 63, सेक्टर 113 और 126 में खोले जाएंगे नए थाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। शांति व्यवस्था और अपराध रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सेक्टर 63, 113 और 126 सेक्टर में नए थाने खोले जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में 3 नए थाने खुलेंगे। वो कौन से थाने होंगे वो हमने आपको बताए और इसके पीछे मकसद यही कि शांति व्यवस्था और अपराध को रोका जाए। अब खबर कुशीनगर से। वहां पर बाइक को बचाने में हाई वोल्टेज तार लगे बिजली के खंभे से बोलेरो जा टकराई। बोलेरो में करंट उतरने से गाड़ी में सवार लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। कुशीनगर से खबर, आप बोलेरो का हाल देखिए।
कानपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक रोडवेज बस नदी में जा पलटी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री नदी में कूद गए। यात्रियों के बस से निकलने और नदी में कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस हादसे में गनीमत रही कि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं। कई यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। मामला बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के धौल सलार गांव के पास का है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बस नदी में पलट गई, जिससे कुछ लोग पहले ही कूद गए। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, तो कई लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। फौरन राहत और बचाव का काम किया गया और खास बात यह कि स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। जैसे इस हादसे की खबर उन्हें लगी, वो फौरन यहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद शुरू की। गनीमत रही, किसी यात्री को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। लेकिन इसमें ना तो कोई हताहत हुआ और ना ही ज्यादा किसी को चोट आई। इधर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 4 साल से चल रहे हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। खबरों के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आई महिला एक वेबसाइट पर युवाओं से दोस्ती करती थी। इसके बाद उन्हें अपने फ्लैट पर बुलाती थी और वहां पर उनका वीडियो बनाकर रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी और फिर अपने दोस्त की मदद से पीड़ित को ब्लैकमेल कर उनसे 5 से 10 लाख रुपए वसूलती थी। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब आरोपियों ने एक बैंक मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 5 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की। थाना बिसरत में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया है, एक महिला एक पुरुष। इसमें जो चीज़ सामने आई है उसमें ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जैसे शादी.com, जीवन साथी, इसमें जो लोग अपना रिश्ते के लिए डालते हैं उनसे ये लोग कांटेक्ट में आते हैं, उनसे रिश्ते की बात करते हैं और फिर उनसे मिलने जुलने की वो प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद जब वो लोग इनसे मिलते हैं, ये बाद में उनके ऊपर झूठा 376 का मुकदमा लगवा के उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। जो वादी हैं उनसे जानकारी की गई, तो उनसे भी पैसे की डिमांड की गई थी और फिर पुलिस को जैसी जानकारी हुई, पुलिस ने इनको तत्काल अरेस्ट किया। अगली खबर सोनभद्र से है। आजमगढ़ में तैनात दारोगा दिनेश यादव की रॉबर्ट्सगंज में मौत हो गई है। कप्तानगंज थाने में तैनात थे दारोगा दिनेश यादव। प्रतापगढ़ निवासी एसआई दिनेश यादव पहले सोनभद्र में तैनात थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अब यह खबर आई है। मौत के कारण के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कप्तानगंज थाने में तैनात दारोगा दिनेश यादव, जो मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, एसआई दिनेश यादव, इससे पहले उनकी सोनभद्र में भी पोस्टिंग थी, उनकी मौत हो गई है। मौत का कारण क्या है, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कप्तानगंज थाने में तैनात दारोगा दिनेश यादव, उनकी मौत हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। महोबा में मां के साथ वैक्सीनेशन कराने के दौरान 8 वर्षीय मासूम सिंघम की आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर खंभा गिरने से दबकर मौत हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम ने परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया। जालौन में गाड़ी हटाने को लेकर नशे में धुत शराबी युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। नशे में धुत शराबी युवक ने अपने 1 दर्जन साथियों के साथ घर में घुसकर जबरदस्त मारपीट की। घर के दरवाजे तोड़कर महिला और बुजुर्ग समेत घर के सदस्यों को जमकर पीटा गया। बांदा के नरैनी ब्लॉक से सपा और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। भाजपा ने मनफूल सिंह पटेल और सपा से कमलेश पटेल ने नामांकन दाखिल किया और उसके दौरान सपाइयों की पुलिस से झड़प भी हुई। झांसी के बड़ागांव ब्लॉक के बाहर नामांकन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। इसका वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोकने के लिए पत्थरबाजी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद की कविनगर थाना क्षेत्र इलाके के हिस्ट्री शीटर शेखर की गुंडाई एक बार फिर दिखी। जेल से आने के बाद हिस्ट्री शीटर ने लोगों पर रौब जमाना शुरू कर दिया। ऐसी ही घटना में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और पास ही मयंक शर्मा नामक युवक ने वीडियो उसका बनाया और सभी ने मयंक और उसके भाई के साथ एक दुकानदार को जमकर पीटा और लोहे की रॉड से उसके सरों पर वार करके उसे घायल कर दिया। तो इधर जेल से निकले और उधर दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। आरोप है कि स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है, बुरी तरह रॉड से उनको पीटा है, उन्हें चोटें आई हैं, अस्पताल इलाज के लिए ले जाना पड़ा।
जेल से बाहर आने के बाद हिस्ट्री शीटर की करतूत देखिए। अपने साथियों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों पर किस तरह दबंगई दिखाई, उनके साथ मारपीट की। अगली खबर भी गाजियाबाद से है। वहां के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर में बच्चों के झगड़े का विवाद इस तरह बढ़ा कि वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे, चाकूबाजी हुई। इस घटना में 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था। इसमें 2 परिवार आमने-सामने आए। दोनों परिवारों के बीच में चाकूबाजी और मारपीट शुरू हो गई। हमले में घायलों को आनन फानन में दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने आबिद को मृत घोषित कर दिया। आबिद की भाभी की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज अभी चल रहा है। अगली खबर जालौन से। गाड़ी हटाने को लेकर नशे में धुत युवकों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। 1 दर्जन शराबियों ने घर के दरवाजे तोड़कर महिला और बुजुर्ग समेत घर के सदस्यों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। दिन दहाड़े हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच करने की बात कही है। तो कुछ शराबी युवकों ने किस तरह जालौन में गुंडाई दिखाई, महिलाओं तक को नहीं बख्शाई। देखिए कितनी बुरी तरह से एक महिला को पीटा जा रहा है, बेल्ट से मारा जा रहा है। 3 से 4 लोगों ने इस महिला को पकड़ रखा है और बुरी तरह सब लोग पीट रहे हैं। एक महिला उसको बचाने की कोशिश कर रही है, नहीं वो भी इसी पिटाई में शामिल है। इसी पिटाई में ये महिला भी शामिल है। तो 4 से 5 लोग मिलकर एक महिला को पीट रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बागपत के पिराना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 नेता ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ में दोस्त के घर में रुके सिपाही की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई। कांस्टेबल का शव सुबह बाथरूम में बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सिपाही कुछ दिन पहले संगीत सोम की सुरक्षा में भी तैनात था। हाथरस के कस्बा सासनी में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के 4 ब्लॉक्स में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। इस दौरान नामांकन केंद्र पर सभी की सुरक्षा जांच की गई। बिजनौर जिले के 11 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस दौरान धामपुर के एक ब्लॉक पर नामांकन कक्ष से बीजेपी प्रत्याशी समर्थक एक दूसरे पक्ष के प्रत्याशी का पर्चा छीनकर भाग गए। संभल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर जाने को लेकर सपाइयों की सीओ और एसडीएम से नोकझोंक हुई। पुलिस ने भीड़ पर लाठियां चलाई और भीड़ को मौके से दौड़ाकर भगाया। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर धामी का बैठक के बाद बड़ा निर्णय आया है सामने। राज्य सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार अब कांवड़ यात्रा शुरू कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी से कांवड़ यात्रा पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद केंद्र सरकार के अनुसार कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी। बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने पिछले फैसले को बदल दिया है। कांवड़ यात्रा अब होगी और केंद्र सरकार के अनुसार। और अब बात उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की, जिन्होंने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इधर उत्तरकाशी में भारत तिब्बत व्यापार की गवाह रही गरतांग गली को जल्दी ही सैलानियों के लिए खोला जा सकता है। गरतांग गली को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इससे पर्यटक इसका दीदार कर सकेंगे। गरतांग गली करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। किसी जमाने में यहां से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार भी हुआ करता था। गरतांग गली का करीब 70% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने में इसका काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा।
पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उम्मीद यही करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि उसका रिपेयरिंग का रिनोवेशन का काम था। और जैसे भी कोविड की आगे सिचुएशन होगी उस हिसाब से फिर उसको कैटेगरी के लिए खोला जाएगा। उधर टेहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सब्जी, मिठाई और मटन की दुकानों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान दुकानदारों को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। दरअसल नई टिहरी और बौराड़ी के बाजारों में रेट लिस्ट नहीं लगाने, सामान महंगे दाम पर बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे। इधर काशीपुर में अमृत योजना के तहत लगाई गई पेयजल कनेक्शन से पानी खुले में बह रहा है। एक ओर प्रदेश के कई इलाकों में पानी का संकट है और वहीं दूसरी ओर पानी इस तरह से बर्बाद है। काशीपुर में अमृत योजना के तहत लगाई गई पेयजल लाइनें सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। देखिए पानी कैसे खुले में बह रहा है। एक तरफ पहाड़ के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो वहीं काशीपुर की ये तस्वीरें सरकारी सिस्टम की लापरवाही उजागर कर रही हैं। काशीपुर के मोहल्ला आर्य नगर में मौजूद हैं और जहां आपको दिखा रहे हैं अमृत योजना के तहत किए गए पेयजल कनेक्शन के नाम पर केवल पाइप बाहर लगाकर छोड़ दिए गए हैं और जगह जगह यह पाइप लीकेज हो रहे हैं। पेयजल की हर जगह बर्बादी हो रही है। बात करें तो काशीपुर में करीब 50 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां ये पाइप से पानी बह रहा है। अमृत योजना के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शहर में पेयजल लाइनें बिछाई गई। योजना के मुताबिक हर घर के बाहर कनेक्शन देने के लिए पाइप छोड़ दिए गए। बहुत सारी जगह पूरे काशीपुर शहर में जहाँ जहाँ इनके द्वारा पाइपलाइन लगाई जानी थी वहाँ पे घर तक ना कनेक्शन पहुँचा के पाइपलाइन ऐसे खुलेआम सड़कों पर छोड़ दी गई है। इसको एक बहुत कड़ा और सख्त लेटर इसके लिए एक्सीएन साहब को लिखा जाएगा और सुनिश्चित की जाएगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसका निस्तारण जल्द से जल्द। ऐसा शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर पानी की बर्बादी ना हो रही हो। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है मगर अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट।